आपके स्कूल के चैनल के लिए है, आगे भविष्य में देखेंगे। आज अपन एक प्रोजेक्ट बनाया आरएफआईडी बेस पे। किस पे बनाया? वो आपको पूरा का पूरा समझना है और कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मैं आपको देख लेता हूँ, ये है कि आप खुद समझ जाओगे, उसके बाद इसको अपन समझेंगे। आप जूम करके स्क्रीन को देख सकते हो। तो यहाँ पर ये दो कार्ड है। क्या है? दो कार्ड है मेरे पास। तो जैसे मैं इसके आगे स्कैन करूंगा तो क्या होगा? आप डिस्प्ले पे गूगल, ये गूगल सीट है। क्या है? ये अपन दुनिया में कहीं पर भी बैठ के इसको देख सकते हैं। आई बात समझ? जरूर नहीं है, ये सिस्टम यहाँ पर पड़ा हुआ है और आप अमेरिका में जाकर भी इसका डाटा देख सकते हो। तो क्या है, जैसे मैं इसको सामने करूंगा तो आप देखना, ये अलार्म 2 बार बीप किया है और गूगल शीट पे देखो थोड़ी देर बाद कुछ डाटा आएगा, आपको देखना। मैं कुछ भी इसमें अपडेट नहीं करूंगा, ऑटोमेटिक इसमें आएगा डाटा, देखना आप। ये आरएफआईडी बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम है। क्या है? अटेंडेंस सिस्टम, जिससे क्या होता है कि अपन दूर बैठे बैठे भी इसका रिव्यू ले सकते हैं। मैं एक बार रीलोड करता हूं, सॉरी एक मिनट, ये सीट थी, ये सीट नई वाली थी, ये नहीं, ये सीट है। वापस देखते हैं अपन। ये देखो 12:50 पे एंट्री बता रही, कितनी बता रही है? 12:50। किस नाम से बता रही है? हरी नाम से, ना। तो मैं दूसरा कार्ड यहाँ पर स्कैन करता हूँ तो इसमें देखो क्या होता है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप देख सको इसको। एलेक्स आया ना? दिखा आपको? तो अब वापस दूसरा कार्ड में स्कैन कर रहा हूं तो आप देखना वापस वो यही नाम से आएगा, जिसमें डेट भी आती है, टाइम भी आता है और नाम भी आता है। किस नाम से वो कार्ड, ये देखिए आ गए ना। तो ये आरएफआईडी बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। क्या है? अटेंडेंस सिस्टम। इससे क्या है, कोई भी कहीं पर भी ऑफिस हो या किसी बड़ी कंपनी हो तो वो अपना कार्ड लेके आएगा और कार्ड से स्कैन करके वो अपनी एंट्री दर्ज करवा सकता है। एंट्री भी दर्ज करवा सकता है और वापस एग्जिट होता है वो भी एंट्री करवा सकता है। तो इससे क्या पारदर्शिता रहेगी कि वो एम्प्लॉय कब एंटर हुआ और कब एग्जिट हुआ वापस, तो वो सब हम उसमें एक पारदर्शिता बनी रहती है। नहीं तो क्या है कि वो रजिस्टर में सिग्नेचर करते हैं तो वो टाइम लिखना पड़ता है, कोई टाइम गलत भी लिख देता है, कोई जल्दी लिख देता है, कोई लेट लिख देता है, तो वो सारा का सारा इश्यू खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बनता कैसे वो अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लैपटॉप में गूगल शीट ओपन करनी है। क्या शीट ओपन करनी है? गूगल शीट ओपन करनी है। तो ये देखो, आप देख रहे हो शीट दिख रहा है आपको? शीट को ओपन करना है। गूगल शीट में आपको करना है ब्लैंक स्क्रिप्ट शीट, इसके ऊपर क्लिक करना है। दिख रही है आपको? यहाँ पर आप इस शीट का कोई भी नाम दे देते, जैसे अपन स्कूल का नाम दे देते या आरएफआईडी सिस्टम मैंने नाम दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले रो में आपको डालना है, क्या डालोगे? डेट। डेट, दूसरे में टाइम, तीसरे में नेम। आपने पहले देख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सही से तरीके से लगा भी सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने ये एक महीने में कितनी रो होती है, महीने में दिन कितने होते हैं? 30। तो मैं कर देता हूँ
62 कितने कर देता हूँ, तो एक एंट्री का हो जाएगा और एक एग्जिट का हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है और ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देना। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, वापस ये अपन की गूगल शीट तैयार हो गई। क्या हो गई? गूगल शीट तैयार हो गई। अब अपन इसके कोड पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? कोड पे। इसके कोड दो प्रकार के हैं, एक तो है मेन कोड, एक वो है नेम एडिट कोड। क्या है? नेम एडिट कोड। तो इसके देखिए आप यहाँ पर इसके कोड मैंने पहले से सेव किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये RFID गूगल शीट के ये कार्ड नेम कोड है और ये अटेंडेंस कोड है। तो सबसे पहले ये वाले कोड अप्लाई होंगे, उससे पहले एक नॉर्मल सी एक प्रोसेस होती है, वो अपन कंप्लीट करते हैं। इसमें जाना है एक्सेशन में, किसमें जाना है, और एक स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। किसके ऊपर? या आप इसमें से इस RFID की भी जरूरत भी नहीं, आप खुद भी कर सकते हो, वो मोबाइल पे भी कर सकते हो ये चीज। ये तो अभी सब मोबाइल का, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या इसमें भी अभी इसका इनका कोई रोल ही नहीं है? रोल है क्या? इसका कोई रोल नहीं, इसका रोल तो बाद में आएगा। तो स्क्रिप्ट शीट में आपने एक पे क्लिक किया तो ये आपको दिख रहा है, इसको अपन को यहाँ से हटाना है, रिमूव कर देना है। तो अपन के जो ये दो फाइल पड़ी है, मैं ये फाइल आपको मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हो। इसको यहाँ से कॉपी करना है और वहां पर पेस्ट कर देना है। क्या कर देना है? पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो URL यहाँ से कॉपी करना है। क्या करना है? URL वो मिलेगा आपको इस गूगल शीट का URL। किसका? गूगल शीट का। तो गूगल शीट का कहां से कॉपी करोगे आप? डी से। कहां से? डी से लेकर यहां पर करना आपको W तक। कहां तक करना है? W तक। दिख गया आपको? इसको कॉपी करना और आप अलग से कोई फाइल लेनी है, उसमें आपको ये पेस्ट कर देना, ताकि आपको बार-बार वो इसकी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप ले सकते हो। तो नोटपैड लेता हूं मैं यहां से, नोट बार तो पहले से है तो मैं इसको तीसरे नंबर पे लॉक कर देता हूं। ठीक है, ये जो कोड है उसको आपको क्या करना है, URL है उसको आपको इस कोड में यहाँ पर पेस्ट कर देना। कहां पर? ये देखो दिख रही है आपको सीट आईडी दिख रही है ना, यहाँ पर पेस्ट कर देना। क्लियर? कोई इश्यू? यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले क्या किया, गूगल शीट तैयार की। ठीक है, गूगल शीट में डेट टाइम नेम डाला। उसके बाद अपन का एक्सेशन में किसमें गए, एक स्क्रिप्ट खोला अपन ने। जैसे एक स्क्रिप्ट खोला तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ तो उसको रिमूव करके जो फाइल आपको मिलेगी उसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना। फिर क्या करना, यहाँ से जाना जो गूगल शीट खुली हुई है इसका URL कॉपी करना। ठीक है, डी से लेकर W तक। ठीक है, तो हर आईडी में आपको अलग अलग URL देखने को मिलेगा। उस URL को आपको क्या कर देना, जहां पर अपन ने एक स्क्रिप्ट खोला था वहां पर पेस्ट कर देना है। क्या कर देना है, पेस्ट। फिर आपको डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना है, न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वेब ऐप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ओनली माई सेल्फ दिया हुआ, वहां पर एनीवन के ऊपर क्लिक कर देना है। किसके ऊपर, एनीवन के ऊपर क्लिक कर देना। PDF के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक, ऑथोराइज, तो आपको ऑथोराइज परमिशन देनी है एनीवन, मतलब वो ये जो गूगल शीट है वो कोई भी देख सकता है। तो एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, गो टू इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर देना। एक बार आप ये करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो ये जो कॉपी है URL इसको कॉपी करना है, यहाँ से जो दिख रहा है ना ये लास्ट में न्यू डेव, इसको कॉपी करना है और जो अपन ने एक फाइल खोली थी यहाँ पर इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। क्या कर देना है, पेस्ट। और पीछे लिख देना आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा के आपको नेम लिख के इस प्रकार छोड़ देना। ठीक है, क्लियर। अब इस URL को अपन को क्या, ये अपन का तैयार हो गया पूरा का पूरा सिस्टम, बस इतना ही। अब ये URL अपन कोई भी गूगल पे अपन इसको खोलेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे नाम लिख देता हूँ AVM 01, क्या डाल दिया, एंटर कर देना। तो यहाँ पर गूगल शीट का जाएगा, देखना थोड़ी देर में एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, वापस करते हैं। जैसे यहाँ पर डाल देता हूँ टेस्ट 01, टेस्ट 01, ये देखिए आ गए ना, टेस्ट 01, ये हटा देते हैं अपन। वापस यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे ये हटा देते हैं वापस, तो यहाँ पर डालता हूँ मैं AVM 01। तो यहाँ पर देखना, तो ये आ गई, दिख रहा है आपको। तो दुनिया की किसी भी अपन ये इस लिंक को, ये जो लिंक है ना ये वाला लिंक अपन दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इस प्रकार URL के ऊपर आप कुछ भी दूर बैठे बैठे भी इस गूगल शीट में एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक सिस्टम कंप्लीटेड। यहाँ पर जैसे अपन कुछ भी और डाल सकते हैं, जैसे HP डाल देता हूँ मैं, HP 12, ये गूगल शीट पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, लिखा हुआ देखना, दिख रहा है, टाइम भी आ गया और ये नाम भी। तो इस प्रकार ये गूगल शीट तैयार हो गई। क्या हो गई। अब अगला अपन का इसको अगला स्टेप रहेगा RFID वाला। कौन सा। तो RFID के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार कनेक्शन कर लेना है। कैसे कनेक्शन करना है मैं बता देता हूं आपको। ये दिख रहा है आपको, ये नोड MCU क्या है, नोड MCU, ठीक है। नोड MCU में ये जितने भी आपके सर्किट डायग्राम में दिखे बनाए हुए आपको कुछ नहीं है, उनको स्टेप बाय स्टेप लगाना। जैसे ये RFID का रीसेट बटन कीबोर्ड पे लगाया हुआ है और ये GND पे लगाई हुई है, SDA पिन D5 पे लगाया हुआ है। इस प्रकार आपकी सारे के सारे क्या करने हैं, कनेक्शन करने हैं। क्या करने हैं, कनेक्शन करने के बाद आपको ये इस प्रकार सेटअप करना है, ठीक है। सेटअप करने के बाद अगला स्टेप रहेगा अपन का क्या, कोड अपलोड करना है। क्या करना, अपलोड कोड। तो कोड अपलोड करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मेन कोड खोलेंगे। कौन सा, मेन कोड। जिसमें नेम कोड लिखा हो वापस देख लेते हैं अपन। ये इसकी फाइल पड़ी हुई है, ये RFID। सबसे पहला कार्ड नेम टैग वाला, ये वाले आपको ओपन करना है। क्लियर। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कार्ड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे भाई, ये कार्ड किसको देना है, किस नाम से बनाना है, ये कार्ड किसको देना और किसके नाम से बनाना है। तो वो देख लेते हैं अपन कार्ड कैसे ऐड करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट कोड, नेम वाला कोड ऑन हो गया। अब आपको क्या करना है, इधर देख लो। सबसे पहले अपन का एक काम हो रहेगा, इसमें कार्ड के नाम से इसका बनाना। तो सबसे पहले इसका कार्ड किसके नाम से बना बताइए आप,
पद्माराम जी के नाम से बना देता हूँ, ये विक्रम जी के हैं। क्लियर? क्लियर करने यहाँ से अपलोड, ये वाला कार्ड पद्माराम जी के नाम से बना देते हैं। किसके नाम से? कोड अपलोड होने दो। अपलोड होने के बाद ये कार्ड जैसे इसके आगे ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एक्सेस कर लेगा। क्या कर लेगा? ऐसे। तो सीरियल मॉनिटर पे अपन इसको देख सकते हैं। सीरियल मॉनिटर यहाँ से ऑन होता है। अभी अपलोड नहीं हुई, अपलोडिंग हो रहा है। ये डन अपलोडिंग। क्या हो गया? डन अपलोडिंग। और डन अपलोडिंग के बाद अब मैं क्या करता हूँ, ये कार्ड यहाँ पर स्कैन कर देता हूँ। ये देखो आ गया। क्या आया है? पद्माराम जी के सक्सेसफुली। ठीक है, अगला किसके नाम के करना है? मनीष जी के नाम पर करते हैं। मनीष जी के नाम से हाँ। ये कर देता हूँ मनीष जी। मनीष, ठीक है। यहाँ पर अपन करते हैं अपलोड। तो ये कोड, ये कार्ड किसके नाम पे हो जाएगा? मनीष जी के। मनीष जी के नाम के। और वो साइन करेंगे तो नहीं तो क्या होता है, साइन तो करते हैं 850 पे। कितने पे? 850 पर आते और रजिस्टर में कितना लिखा होता है? 37। कितना? 37। वो सिस्टम बंद हो जाएगा अभी। बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये गूगल शीट किसके पास ओपन रहेगी? ये बड़े भाई जी के पास। किसके पास? बड़े भाई जी के बड़े पास। भाई जी के पास। ये मनीष जी का भी सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब अपन को दूसरा कोड ऑन करना। कौन सा? दूसरा कोड। अब मेन कोड है। कौन सा है? मेन कोड। तो मेन कोड पर अपन क्लिक करते हैं और ये यहाँ से ऑन करते हैं। तो यहाँ पर एक तो अपन को वो लिंक डालना पड़ेगा। कौन सा? कौन सा? जो अपन ने आईडी से क्रिएट किया था इस कोड में। अभी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको एक वाईफाई के, जो भी इससे वाईफाई जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, तो उसके आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। किस नाम से राउटर बना हुआ है, उसके पासवर्ड डालने के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये सेकंड कोड ऑन हो रहे हैं। ठीक है, ये ऑन हो गए। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो URL है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। क्या करना है? पेस्ट। ये देखो दिख रहा है आपको, ये पहले वाला हटा देना और यहाँ से इसको क्या कर देना है? पेस्ट कर देना है। क्या कर देना है? क्लियर? और यहाँ पर ये वाईफाई के पासवर्ड ये डाले हुए हैं और ये आईडी भी डाली हुई है। ठीक है, अब अपन को कुछ नहीं करना, पेस्ट कर देना। क्या कर देना है? पेस्ट। वाईफाई की कोड लिख लिए सबने? वो तो चेंज हो जाते हैं। समझ में आया आपको? किस को समझ में आ गया? अगर ये घर जाके एक बार करोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा।
ये अपलोड होने के बाद अपन करेंगे इसकी टेस्टिंग। क्या करेंगे? टेस्टिंग। रन अपलोडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक बार तीसरे बार बटन दबा के जैसी कार्ड स्कैन करेंगे, कनेक्टिंग टू ऐप, ये आ गया, आईपी एड्रेस आ गई। अब अपन गूगल शीट पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? गूगल शीट पे। वेट, आ गया? आ गया? मनीष, अब थोड़ी देर बाद सलमान जी का भी नाम, ठीक है? चलिए लाइन बनाइए।